So hello everyone, welcome once again to this channel. तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसका क्या मतलब होता है पूरा अच्छे से बताऊंगी। आपने ये देखा होगा कि जब भी डिलीवरी ऑफ बेबी होती है तो उसको तुरंत उसके बाद क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है या फिर अनीमिया हो जाता है। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने गौर करा होगा, ऐसा होता है ना। जनरली कुछ कुछ चाइल्ड में ऐसा हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में पूरा कंसेप्ट जानेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पे। देखो, पहले गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है? प्रेगनेंसी वाला पीरियड 9 मंथ्स का होता है। उस टाइम पे क्या होता है, फीटस और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता है ना। वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड पूरा ही सेफ पीरियड होता है। वही मैंने लिखा है प्रेगनेंसी पीरियड इज सेफ, दैट इज ऑफ 9 मंथ्स as mother's blood get never mixed with the fetus blood। यानी कि मम्मी का ब्लड और फीटस का ब्लड, जो उनके वॉम में फीटस है उसका ब्लड, दोनों का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं करता है। तो ये एक सेफ पीरियड माना गया। ऐसा मिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या काम करता है? इट एक्ट एज अ बैरियर। वही तो मदद करता है, मिक्स नहीं होने देता है। क्लियर? तो प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर एंड इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। फीटस और मदर के बीच में जो बैरियर की तरह काम करता है वो होता है प्लेसेंटा, है ना। इसी से बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलती है। चलिए, अब मान लो फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। हमने एक केस लिया कि मान लो फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? RH पॉजिटिव का मतलब RH फैक्टर उसके में प्रेजेंट है। जहाँ पे भी पॉजिटिव लिखा होगा मतलब उसके में है, प्रेजेंट है। और जहाँ पे नेगेटिव लिखा होगा मतलब वहाँ पे RH फैक्टर जैसी चीज़ें नहीं है, एब्सेंट है। तो ये फर्स्ट केस है। इसमें क्या है, फीटस के पास RH फैक्टर है, यानी कि RH प्रेजेंट है वो, है ना। और मदर क्या है, RH नेगेटिव है, यानी कि मदर के पास RH फैक्टर जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है ना। पहला केस हम लोग क्या लिए, फीटस इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव। क्लियर? तो जब पहली बारी प्रेगनेंसी हुई तो क्या हुआ, जब मदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम पे जब डिलीवरी ऑफ बेबी होगी, क्लियर, जब डिलीवरी ऑफ बेबी होगी तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी तो रहेगा ही कि जब डिलीवरी ऑफ बेबी हुई, जब पार्चुरेशन वाला टाइम हो तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड थोड़ा ना थोड़ा मैच कर जाए, मतलब मिक्स हो जाए, मैच नहीं मिक्स कर जाए, है ना। जब बेबी का डिलीवरी होगा तो वहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, कट किया जाता है। बच्चे का क्या होता है, जब मदर के वोम से बाहर आता है बच्चा, तो वहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है डिलीवरी के टाइम पे। तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड थोड़ा ना थोड़ा मिक्स हो जाए। क्लियर? अब थोड़ा ना थोड़ा मिक्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट blood of child can mix with mother's blood, as you know that umbilical cord is being cut during parturition वाला टाइम। umbilical cord क्या होता है, कट किया जाता है ना। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड थोड़ा ना थोड़ा मिक्स हो जाए, है ना। बहुत इजी, अभी 2 ही लाइन सिर्फ पढ़े हम लोग कि प्रेगनेंसी पीरियड बहुत ही सेफ पीरियड होता है, 9 मंथ्स का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की। मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड दोनों सेपरेट रहता है, और इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर, है ना। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बताया कि जब डिलीवरी होगी तो वहाँ पे चांसेस रहेगा कि ब्लड का क्या हो, मिक्सिंग हो जाए, है ना। अब जब मिक्सिंग हो गया ब्लड का पहले टाइम पे डिलीवरी में, तो मदर क्या थी, RH निगेटिव थी। अब मदर ने ऐसा आज तक कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, RH फैक्टर जैसी चीज़ें उनके बॉडी में तो एकदम नई चीज़ें हैं। और इनका बॉडी क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा कि कोई फॉरेन चीज़ें मेरे अंदर जा रही है ना। अब RH फैक्टर कभी मदर के ब्लड ने इसको देखा ही नहीं कि RH फैक्टर होता क्या है। जब पहली बारी फीटस का ब्लड गया मदर में तो RH फैक्टर जैसी चीज़ें मदर में थी ही नहीं।
तो मदर का ब्लड क्या सोचेगा, अरे ये तो नुकसान पहुंचाने आ रहा है, फॉरेन चीज़ें हैं। तो मदर का ब्लड क्या करेगा, एंटी RH एंटीबॉडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो तो समझेगा कि कोई विदेशी चीज़ें मेरे अंदर आ रही है ना, और उसको फाइट बैक करना है। तो यही वाली बात होगी। नो मैटर कि इफ अमाउंट ऑफ ब्लड इज वेरी लो, मतलब बहुत ही कम क्यों ना मिक्स हुआ हो ब्लड, बट मदर ने क्या बना लिया, एंटी RH एंटीबॉडी बना ली। क्लियर, क्योंकि मिक्सिंग हो गया था ब्लड का, आपको समझ में आ रहा होगा। नो मैटर इफ द अमाउंट ऑफ ब्लड इज वेरी लो, बट देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम हैपेंस फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। पहली बारी डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, क्योंकि मदर ने पहली बारी एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बाद एंटी RH एंटीबॉडी बनेगी, है ना। तो पहली प्रेगनेंसी सेफ होगी, बच्चे को कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बारी जब मदर प्रेग्नेंट होगी, उस टाइम पे पूरा यहाँ पे कहानी बनेगा, है ना। वहाँ पे आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस असली मतलब वहीं पे समझ में आएगा। अब देखो, क्योंकि मदर का ब्लड थोड़ा मिक्स हुआ होगा, तो मदर का ब्लड में क्या बनना स्टार्ट हो गया होगा, एंटी RH एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो गई होगी। क्लियर, यही अब फर्स्ट प्रेगनेंसी का पूरा कहानी मैंने बता दिया। अब सेकंड प्रेगनेंसी पे आएंगे कि सेकंड बारी जब मदर प्रेग्नेंट होगी तो क्या क्या चीज़ें चलेगी। तब तक क्या करना है आपको, इसको नोट डाउन करना है ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे का बता दूँ। अब हम लोग आते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी पे कि सेकेंड टाइम अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस चलती है। अभी हम लोग पूरा असली मीनिंग जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का वो अभी पता चलेगा, है ना। सेकेंड टाइम जब मदर प्रेग्नेंट होगी, सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी होगी, तो क्या होगा, जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी तो मदर के ब्लड में क्या है, पहले से ही एंटी RH एंटीबॉडी तो बनी हुई है फर्स्ट प्रेगनेंसी से, है ना। जब आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट टाइम जब मदर प्रेग्नेंट हुई थी, उस टाइम पे पार्चुरेशन के टाइम पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया था, है ना, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है उस टाइम पे, है ना। तो थोड़ा ना थोड़ा तो पॉसिबिलिटी रहता है कि फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हो सकते हैं, है ना। तो जब सेकेंड टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई तो यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है ये समझो। मदर के ब्लड में क्या है, एंटी RH एंटीबॉडी बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन बना तो हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी से, है ना। तो जब दूसरी बारी मदर प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे क्या होगा, एंटीबॉडी जो होगी वो प्लेसेंटा से क्रॉस करके फीटस के एंटीबॉडी में चली जाएगी, है ना, फीटस के ब्लड में चली जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, फीटस का जो RBC होगा वहां पे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी एंटी RH एंटीबॉडी, though it is very small in size, no matter whether it is small in size or large in size, but it is present there, है ना, ये मैटर करता है। तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी क्या हुआ, एंटी RH एंटीबॉडी जो कि वेरी स्मॉल साइज में बनी हुई है मदर के पास, वो ऑलरेडी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पार्चुरेशन के टाइम पे ही बन गई थी, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब पार्चुरेशन के टाइम पे ये बनी, तो दूसरी बारी जब प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी का टाइम आया, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हुआ कि एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाए, है ना। वहाँ उस सेकेंड टाइम में जब मदर का डिलीवरी होगा तो वहाँ पे भी अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाएगा, है ना, वहाँ पे भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी। तो यहाँ पे ये हुआ कि प्लेसेंटा से क्या हुआ, एंटीबॉडी जो मदर के पास बनी हुई थी वो क्रॉस कर गई, है ना, फीटस के में। तो फीटस के RBC को क्या करना स्टार्ट कर दी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी। और इसी से क्या हुआ, फीटस का जो RBC था उसका क्लम्पिंग हो गया और RBC का अमाउंट बहुत ही कम हो गया। इसके कारण से फीटस का किससे सफ़र करने लगता है, जैसे ही डिलीवरी हुई तो उसी के तुरंत बाद फीटस को क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है या फिर एनीमिया हो जाता है ना। और सम केसेस में क्या होता है, एक्सट्रीम केसेस अगर हो गया, मान लो बहुत ही कम होता है ये, एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, फीटस की डेथ तक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में RBC पे अटैक होने लगता है ना। इसके कारण से फीटस की डेथ भी हो जाती है। तो कई बार हम लोग सुनते हैं कि अब सब कुछ अच्छे से हो गया, बर्थ भी हो गया, लेकिन अब बच्चा बच नहीं पाया, तुरंत मर गया, है ना, ऐसा हम लोग कई बार सुनते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या था, इसी डिजीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, है ना। मैं पूरा एक बार फुल प्रोसेस जो मैंने अभी तक बताया उसको एक बार समराइज करती हूँ। देखो, मैंने पहले ये बताया कि प्रेगनेंसी का मंथ कितना होता है,
9 मंथ्स। इतना तो पता ही होगा कि प्रेगनेंसी मंथ 9 मंथ होता है ना। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो बहुत ही सेफ होता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है मदर को या फिर फीटस को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। और वहाँ पे कभी भी मिक्सिंग नहीं होगा ब्लड का, मदर का ब्लड अलग रहेगा, फीटस का ब्लड अलग रहेगा, है ना। क्यों अलग होता है? क्योंकि प्लेसेंटा वहाँ पे बैरियर की तरह एक्ट करती है ना। वहीं पे फूड भी जाता है, मदर के जितना भी न्यूट्रिशन जाना होता है फीटस को, वो सब किसके थ्रू जाता है? बैरियर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। तो प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर फॉर दैट टाइम, वहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के पीरियड में नहीं होता है। अब आते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी पे। जब मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ? उस प्रेगनेंसी पीरियड में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब डिलीवरी हुई बेबी की, पार्चुरेशन पीरियड आया, तो उस टाइम पे क्या होता है? जब पार्चुरेशन पीरियड आया तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, क्योंकि फीटस के डिलीवरी टाइम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है ना। तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी तो बन सकता है कि ब्लड का थोड़ा ना थोड़ा स्मॉल अमाउंट में मिक्सिंग हो जाए, है ना। मिक्सिंग का पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्लियर। तो जब ब्लड मिक्स आउट हो गया तो मदर, हम लोग ये केस लेके चल रहे हैं कि मदर क्या है? RH निगेटिव है, यानी कि मदर के पास कोई भी RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है और फीटस के पास RH फैक्टर प्रेजेंट है ना। हम लोगों ने पहली बारी में ही केस यही लेके चला था। तो क्या हुआ? मदर का ब्लड, RH फैक्टर कुछ चीज़ है ही नहीं। जब मिक्सिंग हुआ, फीटस में RH फैक्टर प्रेजेंट था, मदर के ब्लड में जैसे ही मिक्स हुआ, मदर ने क्या स्टार्ट कर दिया? मदर को लगा कि वो एंटी फॉरेन पार्टिकल्स है ना। तो मदर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? मदर ने एंटी RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी ब्लड में, है ना। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाइल्ड भी सेफ, मदर भी सेफ, उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ? मदर के ब्लड में तो ऑलरेडी पहली बारी का एंटी-RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। तो मदर के पास अभी क्या है? मदर तो एक RH निगेटिव पहले से थी ही, लेकिन अभी एक चीज और ऐड क्या हो गया? एंटी-RH एंटीबॉडी। और फीटस क्या है? RH पॉजिटिव है। फीटस के पास ऑलरेडी RH फैक्टर है, लेकिन मदर क्या है? ये ऑलरेडी RH निगेटिव है, इसके पास कोई भी RH फैक्टर जैसी चीजें नहीं है। और सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे एक चीज और ऐड होती है, एंटी-RH एंटीबॉडी, है ना। तो सेकेंड टाइम में मदर के पास क्या होगा? एंटी-RH एंटीबॉडी। अब सेकेंड टाइम में फिर डिलीवरी का टाइम आया तो क्या होगा? थोड़ा ब्लड मिक्स आउट होगा। अब उस टाइम पे क्या होगा? मदर क्या करेगी? एंटी-RH एंटीबॉडी फीटस में डालना स्टार्ट कर देगी, वहां पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी फीटस के RBC को, और फीटस का RBC क्या कर जाएगा? क्लम्प कर जाएगा। और बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है? जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हुआ, बच्चा तुरंत ही डेथ हो जाता है ना। और ऐसे बहुत ही कम होता है, बट जनरली हो जाता है। और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है तो फीटस को जनरली जॉन्डिस हो जाएगा या तो एनीमिया हो जाएगा, क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ पे है, डेड RBC, हीमोग्लोबिन, RBC क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब जब RBC डेथ हो रहा है, फीटस का RBC डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी में? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि डेड RBC के बाद हीमोग्लोबिन जो है ये कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह सब कुछ एकदम लो हो जाएगा, तो फीटस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इतना ही चीज़ें थी इसमें। अब हम लोग ये जानेंगे इसके बाद कि कैसे बचा सकते हैं। अगर मान लो पहली बारी में मदर के ब्लड में एंटी-RH एंटीबॉडी बन गई तो कैसे बचा सकते हैं सेकंड चाइल्ड को? मतलब सेकंड टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं बच्चे को एनीमिया से, जॉन्डिस ना हो, इससे कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद NCERT को रीड आउट करेंगे। हम लोगों ने पूरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता क्या है पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब बच्चे की डिलीवरी के बाद जॉन्डिस ना हो, अनीमिया ना हो या फिर उसकी डेथ ना हो, ऐसा हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग पहली बारी में ही क्या करेंगे, जब मदर फर्स्ट टाइम डिलीवरी करेगी बेबी का, उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, मदर के ब्लड में लैब मेड हम लोग क्या दे देंगे? एंटी-RH एंटीबॉडी।
मदर को खुद से बनाना नहीं पड़ेगा, हम लोग पहले ही क्या दे देंगे, लैब में प्रिपेयर किया हुआ एंटी RH एंटीबॉडी दे देंगे। इससे क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस प्रिवेंट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे प्रिवेंट होगा, सो लेट मी मेक क्लियर, है ना। ये क्या करेगा, जब हम लोग पहली बारी ही लैब में दे देंगे तो फर्स्ट चाइल्ड में ही क्या करेगा, जितना भी RH एंटीजन होगा इसको ये उसी टाइम डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, selectively it will selectively destroy the RH antigen for the first child of a baby only, है ना। तो वहां पे कोई मेमोरी चीज जैसी, मेमोरी सेल जैसी चीजें जनरेट ही नहीं होगी कि सेकेंड टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। जब पहली बारी में ही कहानी खत्म हो जाएगा तो दूसरी बारी क्या फर्क पड़ेगा कि क्या है नहीं है, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो जब मदर का जब सेकेंड टाइम में डिलीवरी का टाइम आएगा तो मदर में तो कोई भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि मदर के पास मेमोरी तो है ही नहीं, है ना। हम लोगों ने तो पहले ही एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया था लैब में, क्लियर। तो यहाँ पे कोई इम्यून सिस्टम जो होगा वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, मदर कोई मेमोरी सेल जैसी चीज़ें होगी ही नहीं, तो क्या होगा, बच्चे में कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चा एकदम सेफ डिलीवर होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट टाइम डिलीवरी ऑफ बेबी मदर इज गिवन एंटी RH एंटीबॉडी। कैसे प्रिपेयर किया हुआ, लैब मेड, फ्रॉम आउटसाइड दैट इज लैब मेड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे प्रिवेंट कर सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस जैसी बीमारी को, क्लियर। अब कैसे प्रिवेंट होता है, तो ये क्या करेगा, इट विल सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय, जो भी पहली बारी में फर्स्ट चाइल्ड में ही जो RH एंटीजन जैसी चीजें होगी इसको ये पहली बारी में ही क्या करेगा, सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। तो बाद में कोई मेमोरी चीजें जैसी रहेगी ही नहीं, मेमोरी सेल जनरेट ही नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। मदर इम्यून सिस्टम विल नॉट गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर एंड नो नेचुरल एंटी RH एंटीबॉडी विल बी फॉर्म बाय मदर, क्लियर। बहुत इजी वे में मैंने आपको ट्राई करा है इसको समझाने का। अब हम लोग NCERT कवर करेंगे और पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग NCERT की रीडिंग लगाएंगे कि NCERT में आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करने का, है ना। हमने पूरा कवर अप कर लिया NCERT, बट देन ऑल्सो कॉन्फिडेंस लाने के लिए NCERT को रीड करना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए RH ग्रुपिंग पे आते हैं। Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority nearly 80% of human। ये लाइन मैंने एकदम एग्जैक्ट आपको बता रखा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ह्यूमंस में RH फैक्टर प्रेजेंट हो, है ना। 80% ऑफ ह्यूमन में ये फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट होता है ना। जैसा हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा, सेम लाइक RH ग्रुपिंग है। पहली बारी रीसेस मॉन्की के स्पीसीज में पाया गया था, क्लियर। चलिए, अगर जिसके में RH फैक्टर प्रेजेंट है मतलब RH पॉजिटिव, जिसके में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है वो RH निगेटिव। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, इजी है। एंड दोज इन whom this antigen is absent they are called RH निगेटिव, क्लियर। चलिए, हमने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था। RH के ऊपर प्लस साइन मतलब RH फैक्टर है, RH के पास अगर निगेटिव साइन है तो मतलब RH फैक्टर नहीं है। उसके बाद है इफ RH निगेटिव पर्सन एक्सपोज टू RH पॉजिटिव पर्सन। अब मान लो जिसके RBC के सरफेस पे कोई RH फैक्टर जैसी चीजें है ही नहीं, वो RH निगेटिव पर्सन है। अब उसको अगर हम लोग RH पॉजिटिव पर्सन के पास मतलब ब्लड के पास फ्यूज कराए तो क्या होगा, मिसमैचिंग हो जाएगी, वहां पे ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि RH निगेटिव पर्सन है तो कभी RH फैक्टर जैसी चीजें फील ही नहीं करा, उसके पास तो है ही नहीं, तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। उसको तो लगेगा कि वो विदेशी चीजें आ रहा है उसके अंदर, है ना। वो पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है उसमें। देन इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेन RH निगेटिव। ये लाइन एक बार और पढ़ती हूँ। इफ एन RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है।
Therefore, RH group should be matched before transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने एकदम अच्छे से आपको बताया, क्वेश्चन भी कराए हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है ना। ऐसे हम लोग बस चलते चलते नहीं बोलेंगे कि आपका ब्लड चाहिए मुझे, ऐसा नहीं होता है। पूरा वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपके पास क्या है नहीं है। क्लियर, वो पूरा मैंने आपको अच्छे से करा रखा है। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive of blood of fetus। जो अभी मैंने पूरा स्टोरी बताया है वही चीजें दी गई है। मदर क्या है, RH नेगेटिव है, फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। RH antigen of fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in first pregnancy as two bloods are separated by placenta। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट करता है ब्लड को, दोनों को, मदर के ब्लड को, फीटस के ब्लड को, तो उस टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है, वही चीज़ें दी गई है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। अब डिलीवरी के टाइम पे चांसेस तो हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है तो चांसेस हो सकता है कि थोड़ा ना थोड़ा ब्लड क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, मिक्स हो जाए फीटस से। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। अब मदर क्योंकि RH निगेटिव थी, बच्चा RH पॉजिटिव था, अब दोनों का मैचिंग जब मिक्स हुआ ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी तो क्या होगा, मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। मदर को लगेगा कि कोई विदेशी चीज़ें हैं तो मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, है ना। In case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of fetus RH positive and destroy the fetal RBC। ये पूरा जो मैंने बताया प्रोसेस वही पे बेस्ड है। ये आप रीड करोगे आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है in case of a subsequent pregnancy, the RH antibody from the mother RH negative can leak into the blood of fetus RH positive and destroy the fetal RBC। Clear? चलिए, this could be fatal to the fetus or could can cause severe anemia और jaundice जैसी चीजें हो सकती है। कैसे हो सकती है, आपको पूरा प्रोसेस को रिकॉल करना है। This condition is known as erythroblastosis fetalis and this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after delivery of first child। मैंने इसको कैसे प्रिवेंट करता है उसमें बता दिया है कि जैसे ही पहली बार डिलीवरी हो मदर का, पार्चुरेशन हो जाए, उसी टाइम पे हम लोग लैब मेड anti-RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में डाल देंगे। इससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, मदर के पास कोई मेमोरी सेल जैसी चीज़ें रहेगी ही नहीं, है ना। सो आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका।